गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करते हैं यूट्रस फाइब्रॉइड ट्रीटमेंट। यानी कि कह सकते हैं कि यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड क्या होता है देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन पर कौन कौन से ट्रीटमेंट जो होते हैं गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या करते हैं मरीज को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखते हैं जैसे पेन किलर संबंधित दवाएं दी जाती हैं कुछ, और हार्मोनल संबंधित दवाएं दी जाती हैं। लाइफ स्टाइल उनको प्रिकॉशन बताते हैं क्या करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल थेरेपी के अकॉर्डिंग उसको ठीक करते हैं। तो जानते हैं पहले कि फाइब्रॉइड होता क्या है। जब भी किसी महिला में क्या होता है, यूट्रस की मांसपेशियों में क्या होता है, अनियंत्रित कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, बिनाइन के रूप में क्या होती है, गांठें आ जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए बिनाइन क्या होता है। बिनाइन जो होता है वो नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, वो किसी प्रकार कोई कैंसर नहीं होता है। बताते क्या होती है कि बिनाइन गांठ हो गई है, वहाँ कोई कैंसर की गांठ नहीं है। ठीक है, अगर कहीं पर बिनाइन ट्यूमर लिखा हुआ तो इसका मतलब समझिए कि आप वो नॉन कैंसरस गांठ है, उसमें किसी प्रकार के कैंसर के कारण नहीं है। ओके, तो देखिए पेन किलर दवाएं, अगर उस महिला में क्या हो रहा है, फाइब्रॉइड की वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसमें पेन किलर दवाएं बहुत सी दी जाती है, जैसे मेफनामिक एसिड ग्रुप की हो गई हैं, और डोल्टावेरिन ग्रुप में हो जाती हैं, और आइबुफेनैक ग्रुप में, डाइक्लोफेनैक ग्रुप में, ये सब कंडीशन क्या होती हैं, दवाएं उनको दी जाती हैं। फिर इसके बाद सेकेंड देखिए हार्मोनल ट्रीटमेंट। कुछ दवाएं क्या होती है जो हार्मोन्स के बैलेंस को क्या करती हैं, ठीक करती हैं, क्योंकि हार्मोनल बैलेंस की वजह से ही क्या होता है, फाइब्रॉइड यूट्रस में देखने को मिलता है। जब भी किसी महिला में क्या होता है, हार्मोन्स का बैलेंस सही नहीं होता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। तो इसमें जो आईयूडी होता है ये भी एक प्रकार की ड्रग्स होती है जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में जानी जाती हैं। अगर किसी महिला में क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन पर क्या करते हैं, आईयूडी संबंधित दवाएं देती हैं ताकि उनकी जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो। ठीक है, इसके बाद GnRH एग्नो एगोनिस्ट, GnRH एगोनिस्ट ग्रुप की जो दवाएं होती हैं उनको 3-4 प्रकार से यूज करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो फर्स्ट दवाई है वो है लेप्रोलिड, यह एक टेबलेट फॉर्म में आती है जो हार्मोन्स के बैलेंस को ठीक करती है। अभी ये हार्मोन्स होता क्या है, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। इनका बैलेंस अगर ठीक नहीं होगा तो उस कंडीशन पर क्या होगा, ये फाइब्रॉइड बनेगा, क्योंकि इनका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होना चाहिए वो बिल्कुल एक फिट होना चाहिए। ठीक है महिलाओं में। इसके बाद जो होता है प्रोजेस्टिन हार्मोन्स होता है, ये प्रोजेस्टिन टेबलेट होती है, ये भी क्या करती है, हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन करती है। इसका जो मुख्य वर्क होता है ये कंट्रोल ब्लीडिंग। अगर थायराइड की वजह से अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और जो ट्यूमर हुआ है यानी कि जो गांठ है उस मांसपेशियों को क्या करता है, सिकोड़ने का काम करता है। ठीक है, यानी कि उसके साइज को कम करता है। इसके बाद थर्ड नंबर देखिए ट्रेनेक्सामिक एसिड, यह एक प्रकार की ब्लीडिंग की दवा होती है। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन पर ये इंजेक्शन क्या होता है, उस महिला में क्या होता है, आईवी के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल होता है। इसके बाद देखिए लाइफ स्टाइल होता है। लाइफ स्टाइल के लिए फिर डॉक्टर क्या करते हैं, उस महिला को क्या करती है, एडवाइस देती हैं कि आपकी हेल्थ जो है, ओबिसिटी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर मोटापा है, आप एक्सरसाइज करिए और खाने पीने का ध्यान कीजिए, संतुलित आहार करिए और अपना वेट कम करिए, जिससे क्या हो, ओबेसिटी आपकी कम हो, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड नॉर्मल हो। इसके बाद देखिए सर्जिकल कंडीशन में, सर्जिकल का मतलब होता है कि ऑपरेट करना, ऑपरेशन कर देना। तो अगर किसी भी महिला में क्या होता है, 2 प्रकार से इसमें ऑपरेशन थेरेपी की जाती है, जिसमें होता है कि मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी का मतलब ये होता है कि यहाँ यूएसजी के द्वारा और हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड मशीनों के द्वारा क्या होता है, उस गांठ को चिन्हित करके उस गांठ को ही क्या करते हैं, कट करके बाहर निकाल देते हैं, जिसे बोलते हैं मायोमेक्टोमी। ठीक है, ओनली सिर्फ गांठ का ही उसको ऑपरेट करते हैं। इसके बाद जो है
हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से यूट्रस को ही कट करके बाहर कर दिया जाए, यानी कि बच्चेदानी को ही बाहर निकाल देने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है। और मायोमेक्टोमी जो होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यूट्रस से गांठ को ही कट करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, एक कंडीशन होती है। इतनी प्रक्रिया करने के बाद ही क्या होता है, फाइब्रॉइड की कंडीशन ठीक होती है। फाइब्रॉइड जो होता है मोस्टली 30 से 40 साल की एज में होता है, क्योंकि यहाँ एज जो होती है रिप्रोडक्टिव एज होती है। इस कंडीशन पर क्या होता है, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा आने से क्या होता है, उनमें हार्मोन्स का बैलेंस थोड़ा प्लस माइनस होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ दिक्कत करता है। ठीक है। या तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी कंसीव में क्या होता है कि ये हार्मोन्स तेजी से बनता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब मेनोपॉज कंडीशन होती है महिलाओं में, मेनोपॉज कंडीशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है जो 40 साल के बाद क्या होती है, महिलाओं में देखने को मिलती है। 40 साल के ऊपर यहाँ कंडीशन, वहाँ कंडीशन होती है जिस कंडीशन में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से आना बंद हो जाता है। ठीक है। और फिर उस कंडीशन में धीरे धीरे क्या होता है, फाइब्रॉइड कम होने लगते हैं। यहाँ मोस्टली 30 से 40 साल की एज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। ओके, बाय।